ये था कि जहाँ से मुझे हल्का सा भी फ़र्क लगा ना कि ये बर्ड थोड़ा सा भी वीक हो रहा है तो मैं इसको जिवा कर दूंगा। अभी आप देख रहे हो इसकी कलगी का कलर माशाल्लाह से कितना ज़्यादा खूबसूरत है, फुल रेडिश हो रही है। यानी कि ऐसा ब्रॉयलर आपने शायद ही देखे हो। नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखें ना भाई, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। और 17,715 रुपये इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज भी निकालूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ज़रा देख के बताया तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मार्केट ऑपरेट किस तरह होती है और दूसरी कंट्रीज़ में किस तरह ऑपरेट होती है। क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें, जैसे कि सऊदीया देख लें, कोई देख लें, उसके अलावा कुवैत के अलावा कनाडा देख लें, कनाडा में वो बनी हुई है पूरी की पूरी काउंसिल। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई ये आ गई है एक ब्रॉयलर की अपडेटेड वीडियो। और ये जो है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा जिस पे रिस्पांस था ना कि यार इस पर एक वीडियो बना दो, इसका एक आइडिया दे दो कि ब्रॉयलर का क्या हुआ, किस तरीके से सेल आउट किया, तो उसकी सारी की सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और मैं सोच रहा था इसको मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लूँ, पर यार असल में कुछ काम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो उस चक्कर में मज़ीद डिले पे डिले हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से इसको रेगुलर किया जाए, तो ये है कि मज़ा भी आता रहेगा और एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा दोनों का। तो इस तरह आज की जो वीडियो ना, इसमें बेसिकली देखें, मैंने तो आपको एक ज़रा सा वीडियो का इंट्रो दे दूँ कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बर्ड्स रखे हैं ब्रॉयलर के। और वो भी सिर्फ इसलिए रखे थे कि मैं चेक करना चाह रहा था कि भाई ब्रॉयलर जो होता है वो मैक्सिमम कितना बॉडी वेट गेन कर लेता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बर्ड रखे थे। और इससे पहले जो यहाँ पर बर्ड्स मौजूद थे वो तकरीबन तकरीबन 29 के करीब बर्ड्स थे। और अभी जो हैं सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। इसमें एक मेल है, बड़ा खूबसूरत सा ये मेल है, और वो जो है वो फ़ीमेल है। और मैं चेक करना चाह रहा था कि यार ये मैक्सिमम इनका बॉडी वेट क्या हो जाता है। यानी कि सपोज़ करते हैं कि मेरे पास 1 डेढ़ महीना और गुजारते हैं, तो 1 डेढ़ महीना ये सर्वाइव कर पाते भी या नहीं पाते। और दूसरी चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था कि ये जो हैं बेसिकली कितना बॉडी वेट गेन कर लेते हैं। यानी कि अभी मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन मैं आपको अगर दिखाऊं हिला के थोड़ा बहुत इसको, तो ये तकरीबन 3.5 kg पे पहुंच गया ये वाला मेल। और बड़ा प्यारा लगता है चलता हुआ भी दोनों, बस लेकिन ये चलता है हल्का फुल्का बैठ जाता है। जबकि ये जो फ़ीमेल है ना, ये फ़ीमेल मैंने चेक करी थी तो तकरीबन 3 किलो पे गई है ये। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है कंपेरिजन के इसमें, ये चलती फिरती भी रहती है और उसके अलावा थोड़े बहुत कीड़े भी खाती रहती है और इतनी ज़्यादा सुस्त नहीं है, बहरहाल अच्छी है। वो बेचारा उसका बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है, तो उस चक्कर के अंदर वो थोड़ा सा इशू हो गया। तो बस प्लान ये था कि भाई इन केस अगर ये था कि जहाँ से मुझे हल्का सा भी फ़र्क लगा ना कि ये बट थोड़ा सा भी वीक हो रहा है तो मैं इसको जिवा कर दूंगा। अभी आप देख रहे हो इसकी कलगी का कलर माशाल्लाह से कितना ज़्यादा खूबसूरत है, फुल रेडिश हो रही है। यानी कि ऐसा ब्रॉयलर आपने शायद ही देखे हो किसी शॉप के ऊपर जिसकी कलगी इतनी बड़ी हो। आपको मेजॉरिटी दिखेंगे वो ऐसी फीमेल जैसे दिखेंगे, और होती भी ज़्यादातर मुर्गी है, मुर्गा कम होता है। मुर्गा जो होता है वो पहाड़ी इलाकों की तरफ या बलूचिस्तान वगैरह कराची का मुर्गा ज़्यादा बिकता है। दुकानों पे वो मुर्गा नहीं बिकता, पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन जो पंजाब वो बलूचिस्तान पे या फिर पेशावर वगैरह है, ये लोग इस मुर्गे को प्रेफर करते हैं ब्रॉयलर के अंदर भी। और शायद आपके लिए नई बात हो कि ब्रॉयलर के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो ये जो है ये मेल है, बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह से, और ये जो है ये बड़ी प्यारी सी फीमेल है। तो इन दोनों के नाम सजेस्ट करेगा यार। आगे इन पे मैंने अच्छा खासा कंटेंट बनाना है, मैंने प्लान किया हुआ है। और कंटेंट से यार 2-4 चीज़ें और भी हैं जो साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको, यानी कि इन फ्यूचर में आपको बनाता हुआ दिखाता जाऊँगा। तो चलें वीडियो को लंबा नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको बस एक वीडियो का आइडिया दे देता हूँ कि वीडियो की स्पेस पर। ये वीडियो इस तरह की है कि मैंने तकरीबन 29 ब्रॉयलर के बर्ड्स पाले थे यहाँ पे, और सिर्फ 2 रिमेनिंग है और उनको मैंने सेल कर दिया है। और उसके बाद उसकी जो कॉस्टिंग थी वो हम डिस्कस करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि भाई आज की डेट के अंदर ब्रॉयलर फार्मिंग फ़िज़िबल है भी या नहीं। क्योंकि ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और अगर फ़िज़िबल है तो किस तरीके से फ़िज़िबल है, और अगर नहीं है तो क्यों फ़िज़िबल नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो के एंड में आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि इन दोनों के नाम जो हैं वो आगे क्या रखें, क्योंकि इनके ऊपर कंटेंट आने वाला है। 2 चीज़ें कंटेंट के अंदर और भी नहीं है, यानी कि पोल्ट्री से हट के मैंने कुछ और भी नया सोचा है, वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा। ओके, मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। तो अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं कि अब भाई मेरा टोटल खर्चा कितना आया, किस हिसाब से आया, और क्या कहते हैं टोटल जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह और प्रॉफिट वगैरह क्या हुआ। तो जल्दी से इस वीडियो को भी एंड करते हैं और देखें। सबसे पहले यानी कि जो चिक्स का खर्चा था ना, वो तकरीबन समझ लें 29 चूज़ा मैंने ख़रीदा था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हमारे लिए चूज़ा फ्री था, क्योंकि मेरा काम ब्रॉयलर का है। और तो बस हर दफ़ा लेके हम लोग बेचते रहते, तो फिर थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चले रख लेते हैं। और मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था ब्रॉयलर पालने का, क्योंकि हर दफ़ा वो नज़रों के सामने से गुजरते तो बड़े अच्छे लगते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो तकरीबन समझ लें ज़्यादा नहीं, 85 तकरीबन 29 चूज़ा मैंने रख लिया था।
और 85 रुपये का वो चूज़ा से उस टाइम पे रेट था, तो मैंने उसका रेट फिजिबिलिटी के अंदर डाला ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तकरीबन 2465 रुपये का चूज़ा पड़ा। उसके साथ साथ फीड जो है मैंने वो 2 महीने की डाली, लेकिन 2 महीने तो नहीं, तकरीबन 50 दिन चूज़ा का सर्वाइव रहा है, तो तकरीबन तकरीबन समझ लें 1.9 बैग्स फीड के कंज्यूम हुए हैं लास्ट 50 डेज़ के अंदर। और फीड का जो बैग है 1.9 मैंने इसलिए डाला है कि एक बैग तकरीबन 5 से 7 किलो उसकी फीड बच गई थी। तो इसका जो मैंने रेट डाला है वो तकरीबन डाला है भाई 7,500 रुपये सिंगल बैग का, तो ये बन जाते हैं कुछ 14,250 रुपये, ठीक है। और उसके साथ जो मैंने वो डाली है, क्या कहते हैं इसको, कि लेबर मेडिसिन डाली है मैंने, वो 500 रुपये डाली है। और मेडिसिन इतनी कम इसलिए डाली है कि देखिए मेरे पास जो चूज़ा था ना, वो सैनी के जो चूज़ा था उसको मैंने मेडिसिन कोई अलग से नहीं दी, जो मैं मिस्री चूज़े को देता था वही मेडिसिन मैं इसको दे दिया करता था, तो मेरे पास कोई अलग से मेडिसिन का खर्चा नहीं आया। और उसके अलावा वैक्सीन का तो मैं ये करता था कि भाई जो मिस्री चूज़े के पास से बच जाती थी मैं वो उसको दे दिया करता था, वो फिर वो उसको पी लिया करता था। तो इस तरीके से हमने इस काम को चलाया, तो मेडिसिन और वैक्सीन का कोई ख़ास खर्चा मेरे ऊपर डायरेक्ट नहीं आया। तो अभी समझ लें कि जो मेडिसिन का खर्चा आया वो तकरीबन 500 रुपये आया, जो मैंने सिर्फ ऐसे राउंड अबाउट डाल दिया और उसके राउंड डाल दिया। और उसके साथ साथ जो लेबर थी वो 50 दिन की मैंने भाई 1 रुपये भी नहीं डाला। अच्छा, रीज़न ये है कि ये एक प्रॉपर फिजिबिलिटी होनी चाहिए ना, तो इस हिसाब से लेबर वगैरह मैंने इसमें इसलिए नहीं डाली कि देखिए 29 चूज़ों पे कोई लेबर नहीं लगती, मुश्किल से दिन के 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता था इनको संभालने में, और मैं अकेले ऐसे तकरीबन 2-2.5 चूज़ा संभाल लेता हूँ। तो अगर कोई पाल रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो लेबर तो नहीं डालेगा ना, अगर वो 400-500 या छोटी क्वांटिटी में पड़ रहा है। भले लेबर के पैसे उसके पास बच के उसकी जेब में आएँगे, लेकिन अगर वो लेबर की भी सैलरी डाल देगा तो फिर उसके हाथ में क्या आएगा? जैसे कि मैंने ये मल्टीपल फिजिबिलिटीज़ बनाई हुई थी अपने कोर्स के लिए, और हर इसके अंदर आपने लेबर डाली है, हर उसके अंदर रेट मेंशन किया हुआ है, लेयर की है, उसके अलावा गोल्डन मिश्री की है, यानी कि जो कमर्शियल लेवल की थी, ये सारी की सारी कोर्स के अंदर ऐड है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, 3 अलग-अलग वो थी फिजिबिलिटीज़। तो इसके अंदर लेबर डाली हुई, जबकि इसके अंदर मैंने बॉयलर में नहीं डाली क्योंकि नीड नहीं थी। अच्छा, तो अगर किसी को नहीं पता हमारे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स का, तो भाई वो एक बेसिकली कंप्लीट पोल्ट्री बिजनेस का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग गाइड करते हैं कि बिज़नेस करना कैसे, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत के ऊपर वो तकरीबन सारी चीज़ हम लोग गाइड करते हैं। तो मिसलिनियस के अंदर मैंने 500 रुपये डाले, क्योंकि ना रेंट आएगा यहाँ पे, और सिर्फ और सिर्फ वो खर्च हुआ था मेरे पास चावल का छिलका, और चावल का छिलका मैं कह सकता हूँ तकरीबन 1.5 के करीब बैग खर्च हुआ होगा, 1.5 से तो कम ही खर्च हुआ होगा। तो मैंने 500 रुपये राउंड उसका डाल दिया, राउंड अबाउट पता नहीं क्यों जहन में आ जा रहा है। तो तकरीबन 500 रुपये मैंने उसके डाल दिए चावल के छिलके के, जो नीचे बिछाया था। अच्छा, तो टोटल एक्सपेंस होगा ये 17,715 रुपये। और अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं उसकी मोटेलिटी की, तो मोटेलिटी तो भाई मेरे पास एक भी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हिसाब से तो जो बर्ड्स मेरे पास बच गए थे वो 29 बचे। और जो वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि तो ना इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें भाई गाइडलाइन एक डिटेल किस्म की बात हो जाएगी कि भाई पालना मुनासिब है भी या नहीं, और अगर पालना मुनासिब है तो किस तरीके से मुनासिब है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है बेसिकली। तो अब इसके बाद बात करें तो देखिए भाई एवरेज बॉडी वेट जो बट का हमारे पास आया वो तकरीबन 1.75 kg आया 50 डेज़ के अंदर। अच्छा, ये बॉडी वेट थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें क्या कहते हैं दूसरे फार्म्स के ऊपर, तो भाई बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है कि तकरीबन 2.5 kg भी हो जाता है, 2.2 भी हो जाता है, 2.7 भी हो जाता है। पर मेरे पास ये इसलिए कम था कि भाई मैंने उसमें ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ट्राई करी है, और यही वजह है कि भाई फीड कंजम्पशन बहुत कम आया है। तो अगर आप लोग भी ऑर्गेनिक ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा बहुत बॉडी वेट कम आएगा, लेकिन फीड भी कम खर्च होगी। तो टोटल बॉडी वेट जो भाई मुझे रिटर्न में मिला वो 51 किलो मिला 29 बट का, यानी 29 बट्स ने जो लास्ट में आके मुझे वेट गेन करके दिया वो तकरीबन तकरीबन 51 kg था। तो ये एक नॉर्मल सी फिजिबिलिटी थी। अब बात कर लेते हैं कि बट बिका कितने का, क्या बचत आई, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, सबसे पहली बात जो थी ना भाई कि मैंने जो बट्स था ना वो मैंने लाइव बट सेल नहीं किया, मैंने जो सेल किया था वो किया था मीट वेट के अंदर। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊँ कि जो मीट वेट आया हमारे पास, अच्छा यहाँ पे करेक्शन है, मैं इसको सही कर देता हूँ, 33 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे समझ लें कि मैंने मीट वेट निकाला तो तकरीबन 51 kg बर्ड्स का जो मीट वेट आया वो तकरीबन 33 kg आया। यानी कि एवरेज आप कह सकते हैं कि 2 किलो के बट में से तकरीबन 1300 ग्राम 1250 ग्राम के हिसाब से मीट निकला, ठीक है। तो वो मैंने सेल करा था तकरीबन 650 रुपये के हिसाब से। और ये मीट में इसलिए मैंने सेल किया कि भाई ये हमारे अपनी घर की कंजम्पशन थी, तो जाहिर सी बात है घर की कंजम्पशन नहीं थी, यानी कि दोस्तों के साथ एक था बारबेक्यू, तो उसके अंदर ही सारा का सारा कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा बारे में पड़ गया। तो अब मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, आपको क्या प्रॉफिट होता है कि अगर आप लोग डायरेक्ट दुकान पे लाइव पर सेल करते, और क्या क्या प्रॉफिट और नुकसान के इसमें चांसेस हैं।
तो भाई मुझे जो बचे ना वो तकरीबन बचे 3735 रुपये 50 दिन की मेहनत के ऊपर। 3735 रुपये। अच्छा 3735 रुपये देखिए, आप सोच रहे होंगे यार इतनी मेहनत के बाद इतना कम रिटर्न, तो ये तो वाइबल नहीं है ना किसी भी हिसाब से, क्योंकि 3735 रुपये यार क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखें ना भाई, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, और 17,715 रुपये इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज भी निकालूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ज़रा देख के। इसकी परसेंटेज बनती है तकरीबन 21% प्रॉफिट समझ लें मैंने बनाया है इनके थ्रू। लेकिन अब जाहिर सी बात है आपको 3735 रुपये समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बड़े नंबर पे समझाऊं कि आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपये आपको बच सकता है 50 दिन के अंदर 5 लाख रुपए के ऊपर। तो ये नंबर आप समझ में भी आ रहा होगा आपको कि भाई ये काम फिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप लोग कभी छोटे स्केल पे इन्वेस्टमेंट करा करें तो भाई एक चीज़ नोट कर लिया करें, एक तो ड्यूरेशन कितना है, और उसके साथ साथ परसेंटेज निकाला करें उसकी। क्योंकि अभी ये प्रॉफिट छोटा लग रहा है, लेकिन 21% प्रॉफिट जो है ना वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट। तो इस हिसाब से ये है कि आपका दिल बर्दाश्त नहीं होंगे और आपको आगे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा मैंने तो जो काम सेल किया ना वो मैंने सेल किया तकरीबन, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये सेल करे हैं, अगर मैं ये सपोज़ मैं इसको ऐसे लाइव नहीं सेल करता, मीट निकल के नहीं सेल करता, मैं इसको लाइव बर्ड सेल करता जिस तरह मार्केट निकलती है, तो भाई 51 kg जो बॉडी वेट था बर्ड्स का लाइव वेट, उस दिन रेट था 400 रुपये kg मार्केट में। क्योंकि ये डेली का रेट निकलता है, डेली का चूज़े का रेट निकलता है, डेली का ब्रॉयलर का रेट निकलता है। और ये रेट आपको इस तरह पता लग सकता है कि आप दुकानों पे जाएंगे, 4-5 लोगों से मालूम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आज का रेट क्या है। क्योंकि एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस दिन का रेट तकरीबन 390 रुपये था, पर क्या कहते हैं सप्लाई का रेट जो होता है वो 390 था, उसका उठाने का रेट, तो सप्लाई का रेट 10-20 रुपये ज़्यादा होता है, तो मैंने तकरीबन समझ लिया कि 400 रुपये का रेट लगाया है। तो अगर आप 400 रुपये kg बेचते या मैं बेचता 400 रुपये kg, तो उस पर मुझे बचते थे 2685 रुपये। ठीक है, और 2685 की भी अगर हम परसेंटेज निकालें समझने के लिए सिर्फ अपने, तो ये बन जाती है तकरीबन समझ लें 15% प्रॉफिट। अगेन देखें ये भी कम नहीं है, और तकरीबन समझ लें कि अगर आप काम करते हैं तो 5 लाख लगा के आप तकरीबन 1 लाख तो नहीं, लेकिन तकरीबन 80,000 90,000 रुपये कमा सकते हैं 50 दिन के अंदर। तो 5 लाख का मैं फिगर इसलिए समझा रहा हूँ कि समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ओवरऑल देखिए काम अच्छा है, अगर मार्केट का रेट अच्छा मिल जाए तो मैंने 2 एग्जांपल इसी चक्कर में रेट के लिए डाली है कि भाई आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये 2 चीज़ें भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि भाई रेट जो है ना वो 480 रुपये है, ठीक है ना, 480 रुपये पिछले बकरा ईद के ऊपर टच किया था, इस बकरा ईद पे सॉरी। तो 480 रुपये अगर रेट हिट होता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन इसी 17,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6,775 रुपये। और मैं अगर इसकी भी अगेन परसेंटेज निकालूँ तो ये बनता है कुछ 38%, यानी कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 2 लाख रुपये तकरीबन तकरीबन कमा सकते हो, राउंड कह सकते हैं कि तकरीबन 2 लाख रुपये का प्रॉफिट। तो इतना हाई प्रॉफिट भी इस काम के अंदर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएँ, बकरीद की कुछ टाइम के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद रेट 320 रुपये फार्म का आया था, और अगर मैं तब उसको सेल आउट करता हूँ तो भाई मुझे जो होता ना वो होता नुकसान तकरीबन 1300 रुपये का, 1400 रुपये का हम कह सकते हैं। और अगेन इसकी भी परसेंटेज निकालेंगे तो ये बनता है कुछ तकरीबन 7% नुकसान। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको तकरीबन तकरीबन समझ लें 60,000 70,000 रुपये का नुकसान हुआ सीधा सीधा। 60,000 70,000 का नहीं तो मैं कह सकता हूँ 40,000 का, सॉरी, एक 40,000 35,000 रुपये का नुकसान है आपका। इसमें आपकी 50 दिन की मेहनत भी बर्बाद गई, और साथ साथ जो आपने जाहिर सी बात है अच्छा खासा टाइम लगाया काम के अंदर, वो सारी चीज़ें बर्बाद की। तो जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है ना भाई, वहाँ पे रेट भी ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है इस काम के अंदर कि सिर्फ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट या तो मिलेगा या तो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। क्योंकि आज हमारी यूनिवर्सिटी में भी क्लास थी पोल्ट्री साइंस पे, तो ब्रॉयलर की प्रोडक्शन पे बात हो रही थी, FCR वगैरह को लेके। तो वहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर कॉस्टिंग हमें चूजे की 62 रुपये पड़ रही है, जैसे कि ब्रॉयलर चूजे के स्टैम्प पे जो हैचरी को कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन 62 रुपये पड़ रही है, तो वो क्या रेट कम होगा नीचे, क्योंकि कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा, प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा है। तो सर ने हमें रिप्लाई किया कि भाई चूज़ा 5 रुपये का भी बिका है, यानी कि फ़ी चूज़े के ऊपर 60 रुपये का नुकसान। तो इस काम के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी अच्छा ही मिलेगा। ऐसा 100 पर हर दफ़ा पॉसिबल होता है कि भाई आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भले जितनी हो, लेकिन अगर मार्केट में आपके माल की डिमांड नहीं है ना, तो फिर वो माल किसी काम का नहीं है आपका।
यानी कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अभी जो रेट मैंने आपको बताया 480 रुपये का है, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था पंजाब में बारिश है। पंजाब में एकदम से बारिश हुई तो फार्मों के ऊपर थोड़ा सा ऐसे मतलब नुकसान हुआ, तो बर्ड्स थोड़ा सा कम हो गया, तो डिमांड बढ़ गई, रेट बढ़ गया। उसके अलावा कुछ फार्म्स पूरे पूरे तबाह हो गए, तो जाहिर सी बात है पहले तो शॉर्ट हो गया। और कुछ फार्म्स के साथ ऐसा हुआ कि बेचारे तबाह नहीं हुए, तो उनके रास्ते बनकता हो गए शहरों से, दही इलाकों से। क्योंकि होता इस तरह ये है कि जैसी बारिशों का बहाव तेज़ होता है, तो हमारे यहाँ किया जाता है कि पानी का जो रेला है उसको उसकी तरफ, गांव देहात की तरफ, या फिर ऐसी खुली ज़मीनों की तरफ कर दिया जाता है कि जहाँ पे नुकसान कम हो। अब नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है ही ना, लेकिन वहाँ पे जो फार्मर है, जिसकी कोई फसल लगी हुई है या किसी ने कोई फार्मिंग का काम किया हुआ है, तो उसको ओवरऑल जो है वो तकरीबन अच्छा खासा नुकसान होगा। तो उस हिसाब से अगर लेके चले तो वही रीज़न था कि 480 रुपये तक का रेट गया। और तो इसमें समझ लें 2 फैक्टर होते हैं इस काम के अंदर। पहली चीज़ तो होती है कि भाई आपके ऊपर रिस्क फैक्टर है बीमारियों का, और किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आपका बर्ड मर गया, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा अज़ाब रहता है, और फार्मर के कहते हैं ना कि फार्मर के ज़हन में तकरीबन 50 दिन वो आग पे बैठा रहता है, और अल्लाह पे भरोसा हो तो जैसे बात है दुआ वुआ करता रहता है कि अल्लाह खैर करे बस। और दूसरा जो चीज़ होती है वो होती है भाई मार्केट रेट। मार्केट रेट कभी भी डाउन हो जाता है। मार्केट रेट को आप में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई की कोई परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिमांड एंड सप्लाई पे अगर मैंने आपको बताया तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मार्केट ऑपरेट किस तरह होती है, और दूसरी कंट्रीज़ में किस तरह ऑपरेट होती है। क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें, जैसे कि सऊदीया देख लें, कुवैत देख लें, उसके अलावा कुवैत के अलावा कनाडा देख लें, कनाडा में वो बनी हुई है पूरी की पूरी काउंसिल कोटा के नाम से। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेट को मैनेज करती हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, वो डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको किसी दिन इंशाल्लाह, कि आपको आइडिया हो जाएगा वो सब क्या है। तो ओवरऑल भाई 2 रिस्क फैक्टर हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि जो चूज़े का वो है रेट जो है वो आपको तंग करेगा, दूसरा बीमारियाँ आपको तंग करेंगी। और मेरा मशवरा इसके साथ साथ क्या है कि भाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसे हैं, हम लेके चलते हैं कि भाई कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है ना इस काम के लिए, वो तकरीबन आप 10,000 पर साल है, अगर कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आप कमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहे हैं, आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं, जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो घर में कर रहे हैं, या किसी ऐसे एरिया में कर रहे हैं जो थोड़ा-सा गुंजान है, या फिर किसी छत पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप आराम से 400-500 बर्ड्स रख सकते हैं। मैं एक आपको एवरेज देता हूँ कि अगर आप 500 बर्ड रखते हैं, तो 500 बर्ड के लिए 500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा-सा, हम कहते हैं तकरीबन 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो 600 स्क्वायर फीट जगह कितनी बनती है? 600 स्क्वायर फीट जगह बनती है तकरीबन समझ लें 60 बाई 50 या 30 बाई 80, इस तरह करके जगह बना सकते हैं कि 600 स्क्वायर फीट में आपको रखना है, क्योंकि फ़ी बर्ड को हम 1 स्क्वायर फीट जगह देते हैं। तो अगर इस तरह की फार्मिंग आप करते हैं ना, यानी घर की छत के ऊपर या कहीं पर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहली बात कि भाई आपका जो माल है ना वो आराम से पलेगा, कम बीमारियाँ होंगी, कम मैन और उसके ऊपर जो लेबर कॉस्ट होगी वो कम होगी, और आपका जो आने जाने का खर्चा वो बच जाएगा। जो पहला सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी दूसरी ये है कि भाई आपका माल सेल इजीली हो जाएगा। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे जो वो होता है ब्रोकर होता है, आड़ती जिसे कहा जाता है इस मार्केट के अंदर, वो जो होता है वो कोशिश करता है करीब से माल उठाए। अगर आपका माल बराबर में मिल जाएगा उसको, तो ऐसी बात है वो उतना दूर नहीं जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपको नहीं चाहिए कि आप किसी आड़ती को माल सेल करें, आप डायरेक्ट दुकान वाले को सेल करें। वहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, पर केजी 20-30 रुपये मिलेंगे आपको ऊपर, और आप बट को आराम आराम से सेल कर सकते हैं। जैसे कि तकरीबन 1 क्रेट 2 क्रेट करके सेल कर सकते हैं। अगर रेट अच्छा है तो सारा माल एक साथ सेल कर दिया, अगर रेट अच्छा नहीं है तो आप माल को थोड़ा थोड़ा करके भी बेचेंगे, तो क्या पता लास्ट में आते आते रेट अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। बीमारी का मिलता है, मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपकी लेबर कॉस्ट बचती है। उसके अलावा आपका जो रेट है ना वो अच्छा मिलता है। तो मेरा मशवरा है कि अगर किसी कोई करना चाह रहा है बड़े स्केल के ऊपर, तो वो 10,000 के ऊपर सपोज़ ट्राई कर रहा है, तो वो अपने माइंड में ये रखे कि भाई मेरे पास कम से कम 2 फ्लॉक के और पैसे हों। यानी कि सपोज़ अगर मेरा सारा पैसा डूब भी जाता है, क्योंकि इस काम के अंदर देखिए हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे अपने साथ हुआ है, मेरा 7,500 मिस्री चूज़ा था, और वो फ्लॉक तकरीबन सारा बर्बाद हो गया तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर, क्योंकि इस काम में रिस्क आता है। तो अगर वो सोचे कि उसका पैसा अगर सारा ज़ाया भी हो जाता है, तो उसके पास खड़ा होने के लिए दोबारा इन्वेस्टमेंट हो। ऐसा ना हो कि वो सड़क के ऊपर आ जाए और वो सारी की सारी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ें इसको माइंड में आप रख के कर सकते हो। अभी जो इन बर्ड्स की डिटेल है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, और अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग का हमसे कोर्स लेना चाहता है, पोल्ट्री बिज़नेस का जिसमें हम लोग सारी चीज़ें गाइडलाइन करते हैं, तो वो भी ले सकता है। फ़ीस बहुत ज़्यादा मुनासिब है, 2500 रुपये उसकी फ़ीस है। लेकिन अगर किसी को उसमें 70% डिस्काउंट चाहिए, तो भाई बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपली आप डिस्क्रिप्शन से मेरा आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपने
इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और उन दोनों का स्क्रीनशॉट मुझे आपने व्हाट्सअप के ऊपर, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपने मुझे मैसेज करना है। और वही कोर्स आपको 1000 रुपये का पड़ेगा, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग हम सारी गाइडलाइन कर देते हैं। तो वीडियो इतनी सी थी। अगर ब्रॉयलर के ऊपर आप एक और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।